मन का जो प्रसार है इसी को जगत कहा है। यानी जितना विस्तार मन का होगा संसार भी उतना ही बड़ा। तो जितना जो है संसार छोटा होगा तो उतनी ही आसानी होगी। तो महापुरुषों का कहने का ये मतलब है कि जितना हम विस्तार कम करें, यानी जितने शरीर के लिए जो आवश्यक है सुख सुविधाएं उतनी हम जुटा लेते हैं और उतने में ही काम चलाते हैं। अनावश्यक इसका विस्तार नहीं करते हैं तो माया के अवरोध भी उतने कम हो जाते हैं। जैसे एक विद्युत का सर्किट होता है तो जो है महात्मा कहते हैं कि जो बिजली का एक सर्किट है, पूरा सर्किट जब पूरा होता है तो बल्ब जलता है। तो जितना बड़ा सर्किट होगा तो उतना ही उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें अवरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो उस अवरोध को दूर करने के लिए विद्युत ऊर्जा का लॉस होगा, ह्रास होता है। कुछ ऊर्जा उसमें समा जाती है, बाकी जो बचती है उससे फिर बल्ब जलता है या और कार्य होते हैं। तो इसी तरह संसार में भी जितना हम विस्तार कर लेते हैं इस मन के का प्रसार को ही जगत कहा है, वरना जगत है ही नहीं। तो जब तक ये इंद्रियां काम कर रही हैं तभी तक ये जगत है। अगर इन इंद्रियों में से केवल हम आँख और कान को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो करीब 99% संसार तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, तो घुस गया संसार। तो ये इंद्रियों के सहारे ही संसार का अनुभव होता है, जो कि महापुरुष कहते हैं मिथ्या है। तो जो अध्यात्म की बातें हैं, जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान यही बताता है कि जब तक ये इंद्रियां हैं और इनके अनुभव और ये मन का जो विस्तार जहाँ तक है यही जगत है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब जाने माया भाई। तो ये सब माया ही कहा गया है। संत कबीर ने भी कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई। तो दो पाटन का मतलब एक तो माया का पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है ये परमात्मा ब्रह्म है। तो एक माया और दूसरा ब्रह्म, ये जो द्वैत का भाव है ये जिंदगी जीवन भर यही द्वैत का भाव बना रह जाता है। तो जीव इन्हीं के बीच में फंस जाता है, क्योंकि एक और फिर माया की ओर खिंचाव उसका होता है, दूसरा फिर ये भी थोड़ा ज्ञान हो गया कि ब्रह्म भी कोई चीज है, लेकिन दो का भाव मिटा नहीं। तो ये दो के भाव को मिटाने के लिए महापुरुष कहते हैं इसका नाम स्मरण, इसका ध्यान बहुत जरूरी है।